झारखंड पुलिस और भारतीय अधिकारियों को एक बड़ी सफलता मिली है। अंडरवर्ल्ड के कुख्यात मयंक सिंह को अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर लाया जा रहा है, भारत लाया जा रहा है। वहां से झारखंड पुलिस भी उसे कस्टडी में लेगी। ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि मयंक सिंह ही वो नाम था जो अमन साव, झारखंड के कुख्यात अमन साव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच एक कड़ी का काम कर रहा था, और अब वो अजरबैजान में छुपा हुआ था। लेकिन भारत सरकार के प्रयासों के बाद अजरबैजान उसे भारत के हवाले कर रही है। ये एक बड़ी सफलता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ हैं। सौरभ, ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है कि मयंक सिंह को अजरबैजान से लाया जा रहा है भारत, और एक कहा जा सकता है कि विदेश नीति के तौर पर भी भारतीय विदेश नीति की सफलता कही जा सकती है कि अजरबैजान उसे प्रत्यर्पित कर रहा है। कई बड़े खुलासे होंगे जब वो भारतीय पुलिस के हाथ आएगा। जी बिल्कुल, देखिए, कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को अब 23 अगस्त को भारत लाया जाएगा। 22 अगस्त को जो अजरबैजान गणराज्य उसे सौंप दिया जाएगा एटीएस को। एटीएस की टीम अजरबैजान जाएगी। सबसे पहले जानकारी यह दे दें कि एटीएस झारखंड एटीएस के जो एसपी हैं ऋषभ झा, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और वही टीम अजरबैजान के लिए रवाना होगी और 22 अगस्त को अजरबैजान की ओर से मयंक सिंह को भारत को सौंप दिए जाएंगे। और 23 अगस्त का वह दिन होगा जब जो इंतजार था, आखिरकार मयंक सिंह को वापस भारत लाया जाएगा। और उसके बाद जब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। और जिस प्रकार से मयंक सिंह के आपराधिक इतिहास रहे हैं, इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक कनेक्शन देखी जा रही है और कई दफा उसकी कह सकते हैं कि साक्ष्य भी पुलिस को मिले हैं। जिसके बाद जब उनसे पूछताछ होगी, पूछताछ के क्रम में और कितने नाम खुलासे होंगे और वो कौन कौन से जो कह सकते हैं कि कांड का उद्भेदन होगा, ये काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल यदि मयंक सिंह के प्रत्यार्पण के विषय पर बात की जाए तो आपको बता दें कि मयंक सिंह जो कि कुख्यात गैंगस्टर है, इसे 22 अगस्त को जब अजरबैजान की ओर से झारखंड को एटीएस की जो टीम जाएगी उसे सौंपा जाएगा और उसके बाद 23 अगस्त को भारत लाया जाएगा मयंक सिंह को। और कुछ मामलों पर यदि नजर डाली जाए तो रामगढ़ में 2022 में ही एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करते हुए जो रेड कॉर्नर नोटिस, जो सबसे अहम होती है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए थे। और रेड कॉर्नर नोटिस के तहत ही कह सकते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 को मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य में पकड़ा गया था। उसके बाद वहां से उन्हें डिटेन करने के बाद अजरबैजान में तब से 29 अक्टूबर 2024 से है। और उसके बाद जब पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल पा रहे थे और जो कह सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री का जो कामकाज था, उसके बाद जब सारी चीजें साफ हो गई है तो अब वो 23 अगस्त का वो समय निर्धारित किया गया है, डेट निर्धारित किया गया है कि जब मयंक सिंह को भारत लाया जाएगा। अब मयंक सिंह के पकड़े जाने के बाद जो कह सकते हैं कि उनके प्रत्यार्पण की जो बातें हैं, तो प्रत्यार्पण डोजियर की मांग की गई थी, जिसके वजह से एटीएस और मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से प्रत्यार्पण डोजियर अजरबैजान गणराज्य को उपलब्ध करवाया गया और इसी के तहत अब उन्हें लाने की एक कवायद शुरू की गई है। आपको बता दें कि 27 जनवरी 2025 को अजरबैजान बाकू अपराध न्यायालय द्वारा सुनील कुमार, अब उनका एक नाम सुनील कुमार मीना जी, मीना मयंक सिंह को भारत प्रत्यार्पण की अनुमति 27 जनवरी 2025 को ही दे दी गई थी, जिसके बाद एटीएस को पत्राचार के माध्यम से इसकी सूचना मिली है और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। अब मयंक सिंह को भारत जब लाया जाएगा तो इस विषय में आपको बता दें कि 4 अगस्त को अजरबैजान गणराज्य की ओर से पत्राचार कर एटीएस को यह सूचना दी गई और इसकी जानकारी दी जाती है कि वो अब यहां से मयंक सिंह को अजरबैजान से ले जा सकते हैं भारत के लिए। 22 अगस्त को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद मयंक सिंह अजरबैजान से लाने के लिए भारत द्वारा पॉलिटिकल क्लियरेंस, जो कह सकते हैं कि एक तरीके से नहीं बन पा रहा था, पॉलिटिकल क्लियरेंस होने के बाद उनकी प्रत्यार्पण की जो संधि है
23 अगस्त को मयंक सिंह को एटीएस के जो एसपी हैं ऋषभ झा उनके नेतृत्व में भारत लाया जाएगा। लेकिन जब मयंक सिंह भारत आएगा तो कह सकते हैं कि कई बड़े खुलासे होंगे। जब पूछताछ होगी, जो उनके कांड रामगढ़ में दर्ज है, अमन साहू का तो खात्मा कुछ दिनों पहले ही हुआ था, जिसके बाद कह सकते हैं कि उनके कई अपराध के खुलासे किए गए थे। लेकिन अब जब मयंक सिंह पकड़ में आ चुका है, मयंक सिंह से जब झारखंड पुलिस और एटीएस पूछताछ करेगी तो लॉरेंस बिश्नोई से जो उनका कनेक्शन है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जो उनका साठगांठ है, वो कहां तक है और किन किन मामलों में, किन किन कामों में वो जब साथ चल रहे थे और झारखंड में इसका क्या प्रभाव रहा है और झारखंड में आगे उनकी क्या रणनीति थी, इस प्रकार के कई खुलासे होंगे। और आप कह सकते हैं कि भारत में नहीं रहते हुए भी उस गैंग के द्वारा कई कांडों को कह सकते हैं कि साजिश करते हुए किया गया। तो आपको अब बता दें कि 23 अगस्त को मयंक सिंह भारत आएगा। भारत आने के बाद उससे पूछताछ होगी और एटीएस के लिए बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। और बड़ी सफलता इसलिए भी कि कई कांडों में मयंक सिंह का नाम कह सकते हैं कि उसके गैंग ने खुलेआम भी लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कबूला है कि इस कांड को मयंक सिंह के गैंग के गिरोह के जो सदस्य हैं उन्होंने अंजाम दिया है। तो अब देखना ये काफी अहम होगा कि क्या कुछ खुलासे मयंक सिंह से पूछताछ में होते हैं। जी, तो झारखंड पुलिस के लिए, झारखंड एटीएस के लिए एक बड़ी सफलता है कि मयंक सिंह को अब इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड पुलिस लगातार उसे ट्रेस कर रही थी और अब इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करने के बाद 22 या 23 अगस्त को उसे भारत के हाथों सौंप दिया जाएगा, जहां से झारखंड पुलिस उसे झारखंड लेकर आएगी। और झारखंड पुलिस की यह भी उपलब्धि है कि इस अभियान में जो भी खर्च आ रहा है उसे झारखंड पुलिस वहन कर रही है और झारखंड पुलिस जब उससे पूछताछ करेगी तो कई अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।